सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। डोडा में देसा के जंगलों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का आपको बता दें आज तीसरा दिन है। डोडा में देसा के जंगलों में देखिए आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। सेना और पुलिस का सर्च अभियान यहां जारी है। डोडा में देसा के जंगलों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। सुरक्षा बलों के आतंकियों को घेरने की खबर, रात भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही है। जंगल में 4 से 6 आतंकियों की छिपे होने की खबर अभी है। इनपुट्स यही मिल रहे हैं और इस इनपुट के आधार पर ये देखिए ड्रोन के जरिए और हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो इलाके जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता वहां पर लगातार एरियल मॉनिटरिंग के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को स्पॉट किया जा सके, उनकी धरपकड़ मुमकिन हो। विकास अब्रोल डिटेल के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तीसरा दिन है आज सर्च ऑपरेशन का। लगातार प्रयासरत हैं हमारी एजेंसीज भी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी। क्या कुछ जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर के, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 4 से 6 आतंकी अभी यहाँ छिपे हुए हो सकते हैं। देखिए, जो ऑपरेशन लगातार जब से चल रहा है और इनको उनका स्पेसिफिक इनपुट तो था ही, इसीलिए ऑपरेशन चलाया गया था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, रात को आधी रात के आसपास तकरीबन 2 बार उनके साथ आमना सामना हुआ है और आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और इसी को लेके और वहां पर फोर्सेस भेजी गई हैं, स्पेशल ट्रुप्स भेजे गए हैं और वहां पर पहरा कड़ा कर दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं उनको घेरा जा चुका है। जिस तरह से 2 बार आधी रात को फायरिंग हुई है, अब वो अपने आप को बचाने के लिए फायर कर रहे हैं किस तरह से इस एरिया से निकल सके। लेकिन अब जिस तरह से घेरे को सख्त कर दिया गया, उनका निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। जी ठीक है, यहाँ पर 6 आतंकियों के इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर कोशिशें की जा रही हैं। तमाम टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी उन इलाकों में जहां पहुंचना मुमकिन नहीं है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। हाई विजन कैमरों के जरिए इन्हें स्पॉट करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर विकास, जो ये इलाका है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल स्थितियां हैं, क्या ये आतंकियों के छिपने में ज्यादा मददगार होती हैं? मुश्किलें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और कोई मेजर ब्रेक थ्रू अब तक हाथ नहीं लगा है। क्या ऐसी भी आशंका है कि यहां से किसी और इलाके में ये लोग भाग खड़े हुए हों? देखिए, जिस तरह से रात को 2 बार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, ऐसे में लग नहीं रहा कि ये लोग भाग खड़े हुए इसी इलाके में कहीं छुपे लग रहे हैं। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि जो एरिया है ये कहीं ना कहीं इनके हिसाब से ही है, क्योंकि काफी घना जंगल है, बड़े बड़े पत्थर है और प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं। ऐसे में इनके लिए इस एरिया में छुपना एक बहुत ही आसान है। हाँ, हमारी आर्मी जो है लगातार उनको ढूंढ रही है और जो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, हाईटेक उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसे सिक्योरिटी उपकरण भी हैं जिनके लिए हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये बात है कि इस एरिया से उनका निकलना अभी लगभग नामुमकिन है। ये एरिया दूसरे एरिया को जोड़ते तो है इनके पहाड़, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि वो इस एरिया से भाग पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर विकास, अगर लगातार क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी, हाई विजन कैमरा और सुपर लाइट्स के जरिए भी उन इलाकों को फोकस किया जा रहा है जहां पर अक्सर आप नॉर्मली देख नहीं सकते, यानी कि निगरानी तो पूरे इलाके की लगातार की जा रही है। ऐसे में आतंकी भी बहुत लंबे समय तक चिपकर नहीं रह सकते क्योंकि खाने पीने की जरूरतों के लिए भी उन्हें बाहर निकलना ही होगा। हालांकि अगर इन्होंने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं तो मुमकिन है कि अपने खाने पीने के लिए लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए इस तरह के हालातों में इंतजामात भी किए गए होंगे। इसको किस तरीके से फिर काउंटर करती हैं हमारी एजेंसीज? देखिए, सब है, आपने खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाता है, उस एरियाज की रेकी की जाती है और पता लगाया जाता है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सस्पिशियस हैं। क्योंकि देखिए, हर एरिया में आपकी बात सही है कि वह उनके पास खाने पीने की सामग्री पहुंचाना उन्हीं का ओवरऑल वर्क से काम होता है। लेकिन अभी जो पीछे काफी समय से जब आतंकवादी जब मारे गए हैं, जब भी उनके पास देखा गया, उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ खाने का सामान भी मिला है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है, इनके पास नशे का सामान भी होता है। तो ये लोग जो है नशे के आदी होते हैं, ये नशे में ही ज्यादातर रहते हैं, इसलिए इनको भूख इतनी लगती नहीं है। तो एक ये भी फैक्टर है कि इनके पास नशे का सामान ज्यादा होता है, खाने का सामान कम होता है और वही इनकी मदद करता है इन इलाकों में रहने की।
ठीक है, ये बड़ी जानकारी विकास दे रहे हैं हमारे सहयोगी, जो बता रहे हैं कि डोडा में अभी भी देसा के जंगलों में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रात भर रुक रुक करके फायरिंग की आवाजें आती रहीं और लिहाजा उस इलाके को जीरो इन करना हमारी एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है, हाई विजन कैमरों की मदद से भी उन्हें स्पॉट करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है इस सर्च ऑपरेशन का। विकास, इस बीच जानकारी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग इस मुठभेड़ के दरमियान जख्मी भी हुए थे, हमारे सेना के जवान शहीद भी हुए। जो लोग जख्मी हैं उनको लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, ऑफिशियल जो जानकारी इस बारे में कोई नहीं दी गई है और यही बताया गया है कि हमारे 4 जवान भी शहीद हुए हैं। उसके अलावा कोई घायल नहीं हुआ है अभी तक, जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हमारे सिर्फ 4 जवान ही शहीद हुए हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे ही हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसी तरह का अभी कोई और कैजुअलिटी हमारी नहीं है। चलिए, आप नजर बनाए रखें विकास, सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए आगे किसी भी इनपुट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।